हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे CBSE क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर काउंसिल की तरफ से आया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन A, B और C तीन सेक्शन है। सेक्शन A, B दोनों ही में ही 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच के, बिकॉज ऑल MCQ क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस, ओके। और बचता है सेक्शन C जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 2 केस स्टडी होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से। तो उन केस स्टडीज़ में से हमको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। सेक्शन A करते हैं पहले। सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स इज़। नाउ सी, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? नाउ कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं जो खुद से 1 से और किसी भी और नंबर से डिवाइड हो, यानी 2 से ज़्यादा नंबर से जो डिवाइड होते हैं। तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो है 4। और लीस्ट प्राइम नंबर, ना यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर उनको लगता है 1 इज़ अ प्राइम नंबर। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 को हम यूनिक नंबर बोलते हैं। इट इज़ नाइदर अ कॉम्पोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। अब लीस्ट कॉम्पोजिट और लीस्ट प्राइम मिल गया। नाउ हमको रेशियो ऑफ LCM एंड HCF निकालना है इन दोनों का। तो LCM देखते हैं और HCF देखते हैं। तो LCM 4 और 2 का LCM 4 होता है और 4 और 2 का HCF जो होता है वो होता है 2। तो LCM इज़ टू HCF मतलब 4/2 करें तो 2:1 आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच the lines 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। तो जब दो लाइंस जो है ये कोइंसाइड कर रही है, ये क्लियरली लिखा हुआ है, तो हमको इसमें k की वैल्यू निकालनी है। दो लाइंस कोइंसाइड करे तो ये ज़रूरी है दैट A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। अब इस केस में अगर हम देखें तो A ये है x के साथ जो लगा हुआ है, तो A1/A2 मतलब 5/15, B1/B2 यानी 7/21 एंड C1/C2। तो C1/C2 क्या होगा? अगर हम इसको इधर लेकर के आते हैं, यहाँ पे 0 होता है, मतलब ये 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 15x प्लस 21y माइनस k इज इक्वल टू 0। तो C1 और C2 क्या है? -3 माइनस k, ये इक्वल होते हैं। अब हम इससे k की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, ये इनको लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -k इंटू 7 इज इक्वल टू -3 इंटू 21 माइनस k इज इक्वल टू -9, माइनस कटा तो k की वैल्यू आ गई है 9। इसका मतलब ऑप्शन A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 9। Now number 3, a girl walks 200 meter towards east and then 150 meter towards north. The distance of the girl from the starting point. अब समझ लो हम ये डायरेक्शन अगर लें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो पहले एक लड़की 200 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है और फिर नॉर्थ की तरफ जाती है 150। ओके, तो 150 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। पॉइंट अगर ले लें, वो A से स्टार्ट करी है, B तक ईस्ट में गई, फिर C तक गई वो नॉर्थ में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी की दूरी यानी कि AC हमको निकालना है। तो नॉर्थ की तरफ जा रही थी ईस्ट से नॉर्थ, यानी कि ये 90 डिग्री है। सो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। H हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या H इज इक्वल टू रूट में P² प्लस B स्क्वायर, यानी कि 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर का रूट। तो ये होता है 22500 प्लस 40000, यानी कि 62500 हो रहा है। इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा 250 आ गया। तो 250 मीटर इज़ द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 250 मीटर। नाउ नंबर 4,
The lengths of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the lengths of the altitude of the rhombus is. दोनों diagonal दिए हुए हैं और हमको altitude निकालना है. Now अगर ये rhombus है तो rhombus के एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ rhombus is equal to half into product of its diagonal, मतलब diagonal number 1 into diagonal number 2. यहाँ हमको दोनों diagonals दिए हुए हैं. पहला डायगनल है 24 सेंटीमीटर और दूसरा डायगनल है 32 सेंटीमीटर का. इसका मतलब हमारा एरिया कितना आया? 384 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हमारा एरिया ऑफ रॉम्बस है. ना रॉम्बस की एक और प्रॉपर्टी है दैट द डायगनल्स ऑफ द रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. मतलब बाइसेक्ट करते यानी कि ये 24 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 12 और ये 32 अगर है तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 16 है, ये 12 है, तो हम आराम से ये साइड निकाल पाएंगे. रॉम्बस का एक साइड मतलब तुमको सारे साइड्स पता है. तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. यहाँ एच स्क्वायर मतलब हमको जो साइड चाहिए वो है 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो एच होगा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट. अब हम इसको निकालते हैं तो 256 प्लस 144 का रूट आ रहा है. इसका मतलब 400 का रूट दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. तो हमको हमारा साइड पता चल गया 20 सेंटीमीटर है. अब देखो एरिया ऑफ रॉम्बस एक और फॉर्मूला है. एरिया ऑफ रॉम्बस जो है वो हमारा होता है बेस इंटू हाइट. बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम भी है. पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं. अब इसमें हमको क्या पता है? एरिया ऑफ रॉम्बस हमने पहले निकाला था 384 डायगनल वाले से, और बेस हमको पता है 20 सेंटीमीटर, और बेस हाइट हमको पता करना है, ऑल्टीट्यूड हमको पता करना है. तो 384 डिवाइडेड बाई 20 ये हाइट आ जाएगा. सॉल्व कर ले इसको. 19.2 सेंटीमीटर इज़ द आंसर. इसका मतलब 4 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 19.2. Now next look at two fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one head? At most one head हमको चाहिए. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो कॉइन्स जब टॉस किए जाते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना होता है. So see when two fair coins are tossed तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? दोनों के ही हेड आएँ, दोनों के ही टेल आएँ, पहले वाले का हेड दूसरे का टेल आए, या पहले का टेल और दूसरे का हेड आए. यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो सकते हैं. इसमें एट मोस्ट वन हेड हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो. तो यहाँ तो 2 हेड हो गए, ये नहीं होगा. 2 टेल हैं, हेड एक भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए. यानी न हो तो भी चलेगा, तो ये वाला हम लेंगे. एटमोस्ट यहाँ एक हेड है, एटमोस्ट में आ गया. ये भी एक हेड है, एटमोस्ट में आ गया. तो 1 2 3, तो हमारा 3 जो है एटमोस्ट वाले में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4. यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, 3/4. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इफ AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and ABC square is to PQ square is equal to 4:9, then AM is to PN is equal to. Now AB square is to PQ square, मतलब AB एक साइड है, PQ एक साइड है, दोनों साइड का स्क्वायर उनका रेशियो दिया हुआ है. Now सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ साइड्स इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होता है, रेशियो ऑफ मीडियंस भी होता है. ये तुम लोगों को याद होगा. इसका मतलब AB इज़ टू PQ जो भी हो वही AM इज़ टू PN भी होना चाहिए, राइट. अभी AB इज़ टू PQ तो नहीं पता, पर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर पता है. दैट इज़ AB स्क्वायर इज़ टू PQ स्क्वायर जो है वो 4/9 है. मतलब AB अपॉन PQ जो है वो इसका रूट यानी 2/3 हो जाएगा. तो AM अपॉन PN भी 2/3 ही होगा. तो 6 का हमको करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, नंबर डी जो है 2:3. नाउ नंबर 7. इफ़ 2 sin square बीटा माइनस cos square बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज़ 0, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री. तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं.
ये दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का आइडेंटिटी लगा दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो। 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा यानी 3 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3। 3 कटेगा तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू हमको मिल गई है 90 डिग्री। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 90 डिग्री। नाउ नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर of a rational number with the decimal expansion 44.123 are। now 44.123 दिया है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर 2, 5 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। तो 2, 3 या 3 आ गया, ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2, 5। Number 9, the lines x is equal to a and y is equal to b are intersecting, parallel, overlapping, none of these। x is equal to a एक लाइन है, इसका मतलब this is a line parallel to y axis at the distance of a units। और y is equal to b मतलब this is a line parallel to x axis at a distance of v units। एक लाइन x एक्सिस के, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं कट होगी। देखो एक लाइन, अगर ये हम कोऑर्डिनेटिंग एक्सिस बनाते हैं, दो मेन y एक्सिस x एक्सिस, अब x इज इक्वल टू a मतलब y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ऐसे जाएगी a यूनिट की दूरी पे, और y इज इक्वल टू b ये x एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो कहीं ना कहीं कट तो इन लोग होंगे ही, एक जगह कट होंगे, तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नंबर 9 का ए ऑप्शन। नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन मतलब 0,0, तो 0,0 ओरिजिन से ए की दूरी कितनी है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ AO अगर हमको निकालना है तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट करें, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, 25 प्लस 36 का रूट, यानी कि 61 का रूट हमको चाहिए। तो 61 रूट 61 यूनिट्स विल बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन ए इज़। देखो ए स्क्वायर अगर 23/25 है तो ए क्या होगा? रूट ऑफ 23/25। 25 तो चलो रूट से निकल जाता है, प्लस माइनस 5 हो जाता है, लेकिन 23 तो है वो रूट में ही रहेगा। तो ये एक नंबर कैसा कहलाएगा? दिस इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज रूट इसमें लगा हुआ है। सो देन ए इज़ रैशनल नहीं, इर्रेशनल नंबर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, if LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2 then x is। ना देखो ये फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा कि LCM of two numbers into HCF of those two numbers is equal to product of those two numbers। यहाँ पे हमको दो नंबर दिए हुए हैं, x और 18 है, और उनका LCM और HCF भी दिया हुआ है 36 और 2। तो बहुत इजीली हमको वो नंबर, दूसरा जो नंबर है यानी x है, जो मिल जाएगा 36 × 2/18, तो हमको मिल गया 4। तो x इज इक्वल टू 4, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 13, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ़ 10A इज इक्वल टू √3 देन cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C इज इक्वल टू। ना इसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, 10A इज इक्वल टू √3 इतना दिया हुआ है। 10A इज इक्वल टू √3 से हमको A की वैल्यू आ जाएगी, √3 10A मतलब 10 जो है वो 60 डिग्री है, तो A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब अगर A 60 डिग्री है तो B 90 60 और ये 30 डिग्री होगा B। ओके,
अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो देखो 30 नंबर में लिखा हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C, यानी कि cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2, माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इसको सॉल्व करो तो आता है √3/4 माइनस √3/4, जो पूरा कट के आंसर आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now number 14, if the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is 1:1:2 के रेशियो में है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। नाउ जो एंगल्स है वो 1:1:2 के रेशियो में, यानी अगर हम इनकी वैल्यू निकालनी हो तो हमने ऐसे ले लिया x और एक 2x है, तीनों मिलके 180 डिग्री होते हैं, तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, यानी a जो है वो 45 है, b भी 45 है, c जो है वो डबल है 45 का, यानी 90 डिग्री है। अब अगर हम उस ट्रायंगल को बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, C में 90 डिग्री है और A और B जो है वो 45 डिग्री है। हमको निकालना है sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B। अब टेबल के हिसाब से देखें, sec A मतलब कि sec 45 डिग्री अपॉन कॉसेक 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन कॉट 45 डिग्री हमको निकालना है। सेक 45 डिग्री होता है √2, कॉसेक 45 डिग्री भी होता है √2, माइनस tan 45 डिग्री होता है √3 और कॉट 45 डिग्री होता है 1/√3। सॉरी, tan 45 होता है 1 और cot 45 भी होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई √2/√2 भी 1 होता है, 1 - 1 यानी कि आंसर इज़ 0, तो ऑप्शन इसका 0 होना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ देखते हैं नंबर 15, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। देखो उस व्हील का रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 176 मीटर। हमको चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सरकमफरेंस बोलो या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, कैसे भी समझो एक ही बात है। सरकमफरेंस हमको पता है 2/r होता है और टोटल डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है
टोटल डिस्टेंस है 176 मीटर, तो वो लिख देते हैं 176 मीटर। तो अब अगर हमको इसका वैल्यू निकालना हो तो हम निकालते हैं 176 डिवाइडेड बाई 222, आर दिया हुआ है दैट इज़ 0.7, तो 0.7, 22 इसका नीचे 7 और ये 10 आएगा, तो ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। 7 7 कट होता है, 2 5 जार 11 2 जार, तो आंसर आ रहा है इसका टोटल 40 रेवोल्यूशंस। इसका मतलब 15 का करेक्ट ऑप्शन होता है नंबर डी, 40 रेवोल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, triangle ABC is such that AB 3 cm, BC 2 cm, CA 2.5 cm. Triangle ABC is similar to triangle DEF and EF is equal to 4 cm, ये भी दिया हुआ है। देन पेरीमीटर ऑफ DEF हमको निकालना है ना। अगर ABC और DEF सिमिलर है मतलब AB अपॉन DE कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। हमको EF इसमें पता है, DE और DF निकालना है। DE इस वाले रेशियो में, DF इस वाले रेशियो में, ये निकालना है तो हमको पेरीमीटर पता चल जाएगा। BC EF दोनों हमको पता है, 2/4 है, तो एक एक करके करते हैं। AB अपॉन DE इज़ इक्वल टू BC अपॉन EF होता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर अपॉन DE हमको निकालना है, इज़ इक्वल टू BC 2 EF 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी DE की 4 × 3/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हमको DE में पता चल गया, देखो 6 सेंटीमीटर है। अब हमको DF निकालना है, तो हम बोलेंगे AC अपॉन DF भी होता है BC अपॉन EF के इक्वल। इसका मतलब AC हमको पता है 2.5 सेंटीमीटर, DF हमको निकालना है इज़ इक्वल टू 2/4। इसको हम जब निकालते हैं तो DF की वैल्यू आती है 4 × 2.5/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसकी वैल्यू भी पता चल जाती है 5 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ DEF क्या होता है, 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर DE इज पैरेलल टू BC, AD 3 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है, BC 14 सेंटीमीटर है, देन DE इसके इक्वल है। देखो इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC जो बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इनको तुम सिमिलर प्रूफ कर सकते हो विथ AAA एक्सियोम, एंगल एंगल एंगल। DE पैरेलल है BC के, देखो अब इसमें एंगल A कॉमन जा रहा है, एंगल D और एंगल B जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और वैसे ही एंगल E और एंगल C भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो तुम लिख सकते हो कि AD अपॉन AB इज़ इक्वल टू DE अपॉन BC इज़ इक्वल टू AE अपॉन AC। अब हमको इसमें क्या चाहिए, DE की वैल्यू निकालनी, यानी इसकी। BC तो दिया है 14, AD अपॉन AB भी हम निकाल सकते हैं। देखो AD 3 है, AB 4 + 3 7 होगा, तो AD अपॉन AB मतलब कि 3/7। DE हमको निकालना है और BC हमको 14 पता है, तो DE निकल जाएगा। तो 7 2 14, 3 2 6, DE जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 17 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा इज इक्वल टू, इसको हमको सॉल्व करना है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही चीज़ से डिवाइड करें तो पॉसिबल है, तो हम cos बीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos बीटा। तो देखो cos बीटा से इसको डिवाइड करो, 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा
अपॉन नीचे भी सेम चीज़ हो जाती है 4 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा ये tan बीटा होता है, तो 4 tan बीटा माइनस कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा। सिमिलरली नीचे भी 4 tan बीटा प्लस 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 tan बीटा की वैल्यू दी हुई है बुक में 3 होता है, तो 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3 यानी 0 अपॉन 6 दैट इज़ 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. One equation of a pair of dependent linear equations is minus 5x plus 7y is equal to 2. The second equation can be. इनमें से second equation क्या होगा? ना हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 या -2 इज इक्वल टू 0। अब हमको एक डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन जो है वो चाहिए। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन अगर इसका कोई होगा मतलब a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो हम सबका सॉल्व कर लेते हैं जितने ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10x प्लस 14y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम अगर 1 नंबर माने और इसको 2 नंबर माने तो a1 अपॉन a2 वाला करके देखते हैं। तो इसमें माइनस a1 अपॉन a2 माइनस 5 अपॉन 10, b1 अपॉन b2 होता है 7 अपॉन 14 और c1 अपॉन c2 होता है -2 अपॉन 4। अब सॉल्व करते हैं। ये -1/2 आ रहा है, ये लेकिन 1/2 आ रहा है, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से जब सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 10x माइनस 14y इज़ इक्वल टू -4 या +4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर करो तुम जो हमारे पास दिया हुआ है और इसको करो अगर, तो a1 अपॉन a2 मतलब -5 अपॉन 10, b1 अपॉन b2 मतलब 7 अपॉन -14 एंड c1 अपॉन c2 -2 अपॉन 4। इसको हम जब करें देखो -1/2, इसका भी -1/2 और ये भी -1/2 आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मतलब 19 का ऑप्शन नंबर डी यही था, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Now number 20, a letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? Now mathematics में कितने letters हैं? रिपीट नहीं करना है, लेटर्स को याद रखना। तो M1 A2 T3 H हो गया 4 E 5, फिर M नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, A ले चुके हैं, T ले चुके हैं, I अलग है, ये 6th लेटर है, C इज़ 7th लेटर, S इज़ 8th लेटर। तो मैथमेटिक्स में टोटल 8 लेटर्स हैं और इंग्लिश के टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26। तो 8 जो हमको चाहिए और 26 जो टोटल आउटकम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 8 अपॉन 26 करते हैं। ये देखो कट भी रहा है 2 से। 4 अपॉन 13 आ रहा है इसका आंसर। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए ख़त्म कर लिया है। सेक्शन बी सी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सो वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, तो हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।